हाय फ्रेंड्स। आप एज ए सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप ट्रस्ट का रन कर रहे हैं या सोसाइटी रन कर रहे हैं या सेक्शन 8 रन कर रहे हैं और आपके पास अभी जो सितंबर मंथ है इसके जो है ना दो कंप्लायंस ड्यू डेट है। अगर आपकी संस्था का 12वें रजिस्ट्रेशन है तो आपको ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है जिसका जो डेट है वो सितंबर मंथ है। और आपके पास अगर 12वें एटीजी रजिस्ट्रेशन है और पहले से 2021 से पहले से आपके पास था और आपने 2021 या उसके बाद रिन्यू करवाया या आपके पास पहले प्रोविजनल था और आपने उसको रेगुलर करवाया, तो उस पर अगर आपका जो पीरियड मेंशन है असेसमेंट ईयर 2026-27 अगर मेंशन है, इसका मतलब है कि आपको 12 और एटीजी का रिन्यूअल भी करवाना है। ये जो रिन्यूअल है उसका जो डेट है वो सितंबर मंथ ही है उसका भी। तो सितंबर मंथ में ही आपको 12 और एटीजी के रिन्यूअल की एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए। साथ में जो कंप्लायंस है ऑडिट रिपोर्ट जो संस्था के पास 12 है उसको ऑडिट रिपोर्ट ऑनलाइन फाइल करने की आवश्यकता होती है। जिस संस्था के पास 12 नहीं है उसको भी अपने ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। इसके अलावे उसके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करना है। तो जो संस्था का अभी कंप्लायंस नहीं हुआ है वो कंप्लायंस जरूर करवाए, समय से करवाए। अगर आपके पास सेक्शन 8 कंपनी है तो निश्चित रूप से उसके जो डायरेक्टर केवाईसी है उसका सितंबर मंथ है वो टाइम से करवाएं। ऑडिट का भी आपको बैलेंस शीट है, ऑडिट रिपोर्ट है, ये सब सितंबर में रेडी होगा। फिर आईटीआर फाइल करना जरूरी है। फिर आपके जो आरओसी कंप्लायंस है जिसमें एओसी 4 है, एमजीटी 7 है, ये भी कंप्लीट करना समय से जरूरी है, नहीं तो पेनाल्टी लगेगा। अगर हम इसके इनकम टैक्स रिटर्न की बात करें, अगर आप ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में रन करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और प्लस जो बैलेंस शीट के लिए उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर कोई डोनेशन मिला है तो निश्चित रूप से आपने 10BD फाइल किया होगा अगर आपके पास एटीजी सर्टिफिकेट है तो डोनेशन अमाउंट जो लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, कितने खर्चे का क्या नाम है, उस पर कितना अमाउंट आपने एक्सपेंस किया है, कहीं अगर इन्वेस्टमेंट किया आपकी संस्था ने तो उसकी भी डिटेल्स चाहिए। इसके अलावे आपके पास अगर इंडिया के बाहर से अगर एफसीआरए सर्टिफिकेट भी है और फॉरेन फंडिंग भी हुआ है तो उसका भी सेपरेट डिटेल्स चाहिए, जिसमें फंड कितने मिले हैं और उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हुआ है। ये सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्लायंस के लिए। टू गेट more information related to compliance or 12 ATG renewal, please subscribe.